हेलो दोस्तों। तो आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, राज्यपाल की भूमिका या जो राजभवन है उसकी भूमिका। तो आज के लिए बहुत ही मुद्दा चर्चा में है, जैसे कि हमने राजस्थान में भी देख रहे हैं हाल फिलहाल में जो राजनीतिक संकट आया हुआ है, और इसके पहले हमने जो महाराष्ट्र में देखा था कि राज्यपाल की क्या भूमिका थी, कैसे ये राज्यपाल हमेशा विवादों में रहते हैं। तो दोस्तों, इसको हमने समझने के लिए, ताकि हम पूरे राज्यपाल की कैसे नियुक्ति होती है, उनके संवैधानिक अधिकार क्या क्या हैं, उनके विवेकाधिकार क्या हैं, कई समितियों ने जो सिफारिशें दी हैं वो क्या हैं, और हमें आगे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या कुछ संवैधानिक परिवर्तन करने चाहिए। तो इन सारी बातों पे हम डिस्कस करेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि हम जो कोई भी टॉपिक लेते हैं तो ये ध्यान में हमेशा रख के चलते हैं कि अगर मेंस में सवाल पूछा जाए तो उसका उत्तर कैसे लिखना है। तो चलिए, हमने जो आज के क्वेश्चंस बनाए हैं वो राज्यपाल से रिलेटेड हमने 3 क्वेश्चंस बनाए हैं। ऐसे रिलेटेड कुछ इधर या उधर शब्दों का अलग अलग प्रयोग करके ऐसे ही क्वेश्चन बनाए जाएंगे, तो हमें पूरा कंप्लीट कंसेप्ट समझ लेंगे। और इससे रिगार्डिंग कोई भी सवाल अगर पूछेगा राज्यपाल से, राज्यपाल की भूमिका से या राजभवन से रिगार्डिंग, तो हम उसका उत्तर आसानी से लिख पाएंगे। मतलब हम इस स्थिति में पहुंच जाएंगे कि हम उन बातों को समझ जाएं और अपने शब्दों में लिख सकें। तो चलिए, जो हमने आपको बता दें कि जो राजभवन होता है, एक्चुअली जो राज्यपाल का जो कार्यालय होता है, जो राज्यपाल का ऑफिस होता है, या जो राज्यपाल का भवन होता है, मतलब जो राज्यपाल जहाँ आवास, ऐसा सामान्यतः देखा गया है कि राज्यपाल का जहाँ आवास रहता है वहीं राजभवन या राज्यपाल का कार्यालय भी रहता है, तो उसी को राजभवन कहते हैं। चलिए, तो हमने पहला क्वेश्चन जो है वो है कि राज्यपाल के पद की भूमिका की आलोचनात्मक व्याख्या करें। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि अगर कहीं पे आलोचनात्मक व्याख्या लिख दे तो आपको सीधा समझ में आ जाना चाहिए कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। इसका मतलब जो पद बनाया गया है, जो पूछा जा रहा है, उसमें आलोचना भी है, मतलब कुछ प्लस पॉइंट है तो कुछ उसके साथ साथ नकारात्मकता का भी भाव है। तो हमें अपने उत्तर को इस हिसाब से बनाना है। और जैसा कि आपको पता है कि जो संविधान के निर्माताओं थे, उन्होंने राज्यपाल का पद जो बनाया था वो इसलिए बनाया था कि जो राज्यपाल का पद होगा वो केंद्र व राज्य के मध्य जो समन्वयकारी भूमिका एक अदा करेगा। लेकिन जैसा कि आप वर्तमान में देख रहे हैं कि ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। और दूसरी बात जो है कि राज्यपाल की विवेकाधीन जो शक्तियां हैं उसकी चर्चा करते हुए, मतलब जो हमने क्वेश्चन बनाया है उसको आप सुनिए कैसे क्वेश्चन बनाया है कि संविधान निर्माताओं का ऐसा मानना था कि राज्यपाल का पद केंद्र व राज्य के मध्य समन्वयकारी भूमिका अदा करेगा, परंतु वर्तमान समय में ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों पर चर्चा करते हुए इसके पद संबंधी विवादों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। देखिए कैसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन वही है, इतने बड़े शब्दों में लिख दिया गया है। तो चलिए, सेम अगला क्वेश्चन है। बहुत लोग ऐसे ही पूछ देते हैं कि जो राज्यपाल होता है वो राज्य का प्रमुख है या केंद्र का एजेंट है, तो हमने ये भी क्वेश्चन लिया है। तो चलिए दोस्तों, राज्यपाल से रिगार्डिंग कुछ संवैधानिक तथ्यों को समझते हैं। तो जो अनुच्छेद 153 है उसके अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। मतलब जो भारत देश है उसके जितने भी राज्य हैं, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। और जो एक ही व्यक्ति है वो एक या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ठीक है। और अनुच्छेद 155 बोलता है कि जो राज्यपाल है उनकी नियुक्ति किसके द्वारा होगी, राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ठीक है। तो हमने देखा कि जो राज्यपाल है वो राज्य का संवैधानिक प्रमुख है और एक प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। मतलब अगर राज्य का कहीं पर रिप्रेजेंटेटिव होगा संवैधानिक रूप से, तो वो कौन होगा, राज्यपाल होगा। तो राज्यपाल जो है वो संघीय प्रणाली है उसका एक, मतलब केंद्र राज्य संबंधों के बीच में अगर देखा जाए तो एक पुल का काम करता है, दोनों को जोड़ता है एक दूसरे से। और राज्य के जितने भी कार्य होते हैं, जितने भी काम होते हैं, वो राज्यपाल के नाम पे किए जाते हैं। जैसे भारत देश का अगर कोई कार्य किया जाता है, कोई भी कुछ भी लिया जाता है तो वो राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। वैसे ही अगर राज्य है, अगर उसका भी कोई काम किया जाता है तो वो राज्यपाल के नाम पे किया जाता है। ठीक है। तो जो राज्यपाल होगा उसके पद हेतु उसकी क्या आवश्यकताएं होंगी, तो इसका जो विवरण है अनुच्छेद 157 158 में दिया गया है, जो कि निम्न प्रकार है। जैसे कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, वह ना तो संसद के किसी सदन का सदस्य हो और ना ही किसी राज्य की विधायिका का सदस्य हो, और इसके साथ साथ वह किसी के लाभ के पद पे, किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। ठीक है।
तो जो संविधान का अनुच्छेद 163 है, 163 है, उसने राज्यपाल को कुछ विवेकाधिकार की शक्तियाँ दी है। इसका मतलब हुआ कि वो अपने विवेक से संबंधित कुछ कार्य कर सकता है, अर्थात वो मंत्री परिषद की जो सलाह होती है उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है, वो अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। चलिए इसके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर वो विवेकाधीन शक्तियाँ क्या क्या हैं। तो जैसे कि यदि किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो राज्यपाल क्या करेगा कि मुख्यमंत्री का जो चयन है उसमें अपने विवेक का उपयोग कर सकता है। अगर किसी दल को बहुमत सिद्ध करने का समय देना है तो वो समय कितना दिया जाना चाहिए, ये जो राज्यपाल के विवेक पर निर्भर करता है। और आपातकाल के दौरान वो मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। और ऐसे टाइम पे जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति के एक प्रतिनिधि के रूप में काम करता है और राज्य का वास्तविक शासक बन जाता है। यानी कि आपातकाल के दौरान जो राज्यपाल होता है वो राज्य का वास्तविक शासक हो जाता है। चलिए तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं, आगे चल के देखते हैं कि आखिर भारत में राज्यपाल क्यों भाई इतने विवादों में रहता है, आखिर राज्यपाल क्या कर देता है, हमेशा की चर्चा में ही बना रहता है राज्यपाल। तो चलिए देखते हैं। तो जिस प्रकार से केंद्र में जो राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है उसी प्रकार राज्यों में प्रमुख राज्यपाल होता है। और जैसा कि राज्यपाल है वो औपचारिक प्रमुख है, हमने जैसे बताया, जैसे जो राष्ट्रपति होता है औपचारिक प्रमुख होता है और सारे जो कार्य किए जाते हैं सभी कार्रवाइयाँ उसी के नाम पे होती है, ठीक वैसे ही जो राज्यपाल है वो राज्य का औपचारिक प्रमुख होता है और जो सारी कार्यवाहियाँ हैं उसी के नाम पे किए जाती हैं। और जो प्रत्येक राज्य का जो राज्यपाल होता है वो देश के केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह से कार्य करता है। राज्यपाल का कार्यकाल है वो सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, परंतु वह इस अवधि से पहले भी राष्ट्रपति को इस्तीफे सेवानिवृत्त हो सकता है। अब देखते हैं कि जैसे कि हमने देखा कि जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन एक बात है, जो राज्यपाल का जो चुनाव होता है वो मतलब आम लोगों के द्वारा नहीं होता है, वो आम चुनाव नहीं होता है और ना ही कोई विशेष रूप से अगर गठित कोई निर्वाचन मंडल हो या फिर कोई आयोग हो उसके द्वारा मतलब नहीं किया जाता है। तो जो राज्यों के जो गवर्नर उनकी जो नियुक्ति होती है वो मतलब डायरेक्टली राष्ट्रपति के द्वारा हो जाती है। और जो कि मतलब जो केंद्र में मतलब जो मंत्री परिषद है, केंद्रीय जो मंत्री परिषद है वो जिसको नॉमिनेट कर देती है राष्ट्रपति उसको नियुक्त कर देते हैं। तो जो राज्यपाल होता है वो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होता है, तो इसलिए उसको केंद्र सरकार का प्रतिनिधि कहा जाता है। तो जो संविधान निर्माण चल रहा था, जब हमारा भारत का संविधान निर्माण चल रहा था तो उस समय पे जो मसौदा समिति थी तो उसने जो निर्णय था वो संविधान सभा पे छोड़ दिया था कि जो देश में जो राज्यपाल होंगे उनके लिए चुनाव किए जाने चाहिए या फिर उनका नामांकन किया जाना चाहिए। तो जो ये टॉपिक था इस पे जो संविधान सभा का मानना था कि राज्यपाल के जो चयन थे उसके लिए चुनाव किए जाने चाहिए, परंतु जो राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों के शक्तियों के बीच टकराव की आशंका हो गई। तो इस आशंका को दूर करने के लिए जो राज्य में जो राज्यपाल थे उनकी जो नामांकन की प्रणाली थी ये शुरू हो गई। भूमिका देखते हैं कि राज्यपाल की क्या भूमिका है। तो जो प्रत्येक राज्य का राज्यपाल जो होता है वो वहाँ की जो लोकतांत्रिक रूप से जो चुनी गई सरकार होती है उसके संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जो भारतीय संविधान है जो उसके अनुसार जो अनुच्छेद 153 से लेकर अनुच्छेद 162 तक है वो राज्यपाल की भूमिका का वर्णन करता है। इसमें राज्यपाल से रिलेटेड सारे अनुच्छेद हैं, उसको हम आगे देख लेंगे। ठीक है, राज्य के राज्यपाल की भूमिका मतलब वैसी ही है जैसी कि देश में राष्ट्रपति की भूमिका होती है। अब हम राज्यपाल के जो उसके जो कार्य हैं वो मुख्यतः 4 भागों में बांट दिया गया है, जैसे कि कार्यकारी, विधायी, वित्तीय और न्यायिक। तो आइए हम एक एक के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो कार्यकारी शक्ति देखते हैं राज्यपाल की। तो जो राज्यपाल होता है वो जो राज्य के जितनी भी कार्यपालिका होती है सारे जो कार्य होते हैं वो सारे राज्यपाल के नाम पे किए जाते हैं। जो राज्यपाल होता है वह मुख्यमंत्री का तथा मुख्यमंत्री की सलाह से उसकी मंत्री परिषद के सदस्यों को नियुक्त करता है और उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। जो राज्यपाल होता है वो राज्य के उच्च अधिकारियों जैसे मुख्य सचिव, महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। आपको ये बता दें कि ये राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटा सकता, नियुक्ति करता है लेकिन ये हटा नहीं सकता।
इसके बाद में है जो राज्य है, जो राज्यपाल है वो राज्य के उच्च न्यायालयों में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। ठीक है, मतलब एक परामर्श देता है बस। और जो राज्यपाल का वो अधिकार होता है कि वो राज्य के प्रशासन के संबंध में मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करे। और जो राष्ट्रपति शासन के समय होता है वो राज्यपाल जो होता है केंद्र सरकार के अभिकर्ता के रूप में राज्य का प्रशासन करता है। राज्यपाल जो होता है वो राज्य के जितने भी विश्वविद्यालय होते हैं उनका कुलाधिपति होता है तथा जितने भी उप कुलपति होते हैं विश्वविद्यालयों की उनकी वो नियुक्ति करता है। और राज्यपाल जो होता है वो विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का 1/6 जो सदस्य होते हैं उनको मनोनीत करता है। मतलब वो किसी विशेष क्षेत्र से होने चाहिए, विज्ञान, कला, साहित्य, समाज सेवा या सहकारी आंदोलन आदि से जुड़े होते हैं तो उनको ये करता है। अब हम राज्यपाल के विधायी अधिकार देखते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि जो राज्यपाल होता है वो विधानमंडल का है अभिन्न अंग होता है। राज्यपाल है विधानमंडल का जो सत्र बुला सकता है, सत्रावसान कर सकता है तथा उसका विघटन कर सकता है। राज्यपाल जो होता है वो विधानसभा के अधिवेशन अथवा दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करता है। राज्य विधानसभा के अगर किसी भी सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न उत्पन्न होता है तो अयोग्यता संबंधी जो विवाद होता है उसका निर्धारण राज्यपाल चुनाव आयोग के परामर्श से करता है। राज्य विधानमंडल द्वारा जितने भी पारित विधेयक होते हैं वो राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बनते हैं। और यदि विधानमंडल में जो एंग्लो इंडियन है, आंग्ल भारतीय समुदाय को अगर पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त होता है तो राज्यपाल उस समुदाय के एक व्यक्ति को विधानसभा का जो होता है वो सदस्य मनोनीत कर सकता है। जो राज्यपाल होता है वो धन विधेयक के अतिरिक्त किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए राष्ट्रमंडल मतलब राज्य का जो विधानमंडल है उसके पास भेज सकता है। परंतु अगर राज्य विधानमंडल द्वारा इसे दोबारा पारित किए जाने पर वो अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होता है। तो इसके साथ हम देखेंगे इसकी वित्तीय शक्ति को देखते हैं कि वित्तीय अधिकार क्या है। तो जो राज्यपाल होता है वो प्रत्येक वर्ष क्या करता है कि वित्त मंत्री को विधानमंडल के सम्मुख वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहता है। और जो धन विधेयक होता है वो राज्यपाल की पहले अनुमति मिलती है उसके बाद ही पेश किया जाता है। अब हम राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों को देखते हैं, न्यायिक अधिकार क्या है। तो जो राज्यपाल है उसके पास भी मतलब दंड को क्षमा करने के लिए, उसका प्रविलंबन करने के लिए, परिहार करने के लिए शक्तियां दी गई हैं। लेकिन ये जो शक्तियां हैं वो कुछ लिमिट है, मतलब जो राष्ट्रपति के पास जितनी शक्तियां हैं उतनी शक्तियां नहीं है। तो हम इसको देख लेते हैं कौन सी शक्तियां नहीं है। जैसे राष्ट्रपति को सभी प्रकार के मृत्यु दंड के मामले में समाधान की शक्ति प्राप्त है, जबकि राज्यपाल को मृत्यु दंड के मामले में ऐसी शक्ति प्राप्त नहीं है। दूसरी बात, राष्ट्रपति को सेना न्यायालय जैसे कोर्ट मार्शल के दंड जो आदेश आते हैं उसके मामले में भी समाधान की शक्ति प्राप्त होती है, जबकि राज्यपाल को ऐसी शक्ति प्राप्त नहीं होती है। इसके अलावा राज्यपाल को कुछ आपातकालीन शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। तो मतलब जब अगर ये राज्यपाल को लगे कि जो राज्य में जो शासन है वो संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है तो राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजता है और कहता है कि यहाँ पे जो यहाँ की जो सरकार है वो मतलब संवैधानिक तरीके से शासन चलाने में असफल हो गई है, तो यहाँ पे मतलब राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। इसे ही अनुच्छेद 356 बोलते हैं। तो हम राज्यपाल के जो पद है इसका महत्व देखते हैं। तो जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो राज्यपाल होता है वो केंद्र और राज्य के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी होता है और इस संघीय ढांचे को सुचारू रूप से चलाने के लिए मदद करता है। इसके साथ चूँकि हमारा जो देश है वो राज्यों में विभाजित है, तो कई जानकार देश हैं या जब फिर जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि जो राष्ट्रीय हित है, अखंडता है और आंतरिक सुरक्षा है, इसको बनाए रखने के लिए मतलब राज्यों में जो केंद्रीय पर्यवेक्षक होना चाहिए। जो इसकी जो भूमिका होती है, पर्यवेक्षक की जो भूमिका होती है वो राज्यपाल पूरा करता है। तो हमने अभी तक ये देख लिया राज्यपाल के बारे में देखा। अब हम देखते हैं कि राज्यपाल इतने विवादों में क्यों रहता है। अब हम ये देखते हैं। तो जो राज्यपाल होता है उस कई बार देखा गया है जो राज्यपाल का जो पद है इसका दुरुपयोग किया जाता है। और उदाहरण के लिए आमतौर पर यह माना जाता है कि जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, तो इसलिए वो राज्य में केंद्र के निर्देशों पर कार्य करने लगता है।
और जैसा कि अगर केंद्र में और राज्य में अगर अलग अलग पार्टियों की सरकार होती है, राज्य की कार्य प्रणाली होती है उसमें काफ़ी वो समस्या उत्पन्न करता है। इसका हाल ही में एग्जाम्पल हम राजस्थान से ले सकते हैं। इसका पहले एग्जाम्पल हमने महाराष्ट्र से देखा था कि जो महाराष्ट्र में क्या चल रहा था कुछ दिनों पहले। सरकार के पास बहुमत नहीं था और राज्यपाल ने उनको मुख्यमंत्री की शपथ दिलवा दी, और फिर एक मतलब ड्रामागत तरीका से देखने को मिला कि फिर अचानक वहाँ का मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देते हैं और अगले दिन फिर दूसरी पार्टी आती है वो अपना बहुमत सिद्ध कर देती है। और कई राजनीतिक जो गण हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उनका मानना ये है कि जो राज्यपाल जो होते हैं, जो राज्यपाल जिनको नियुक्त किया जाता है, वो या तो पहले के नौकरशाह होते हैं और या फिर किसी राजनीतिक विचारधारा के लोग होते हैं, या जो किसी न किसी रूप से उस राजनीतिक पार्टी से जुड़े होते हैं जो पार्टी उस टाइम पे सत्ता में होती है, तो वो राज्यपाल की नियुक्ति कर देते हैं। तो जो राज्यपाल होते हैं उन पर कई बार पक्षपात का भी आरोप देखने को मिलता है, और कई बार तो ऐसा देखने को मिला है कि जो राज्य में जब चुनाव होते हैं तो उसके बाद जो राज्यपाल का कर्तव्य होता है कि जो सबसे बड़ी पार्टी होती है पहले उसको वो सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करे, लेकिन हमने ये भी देखा है कि जो राज्यपाल होते हैं उन्होंने छोटी पार्टी को ही निमंत्रण दे दिया, उस पार्टी ने सरकार भी बना ली और बड़ी पार्टी को बुलाया ही नहीं गया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो अक्सर मतलब दुरुपयोग में देखने को मिलती है। और ये इसका उदाहरण मतलब गोवा है। गोवा में जहाँ पे कांग्रेस बड़ी पार्टी थी तो उसको ना देकर जो बीजेपी छोटी पार्टी थी वहाँ पे उसको बुला दिया गया और वहाँ पे सरकार भी बन गई। और जो राज्यपाल है उसके जो कार्यकाल है उसके समाप्ति होनी है, राज्यपाल को पद से कैसे हटाना है, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, क्योंकि राज्यपाल को केवल इस आधार पर नहीं हटाया जा सकता कि जो राज्यपाल है वो केंद्र के निर्देशों का पालन कर रहा है या केंद्र का राज्य के साथ में मतलब जो राज्यपाल है उसका वहाँ की जो मंत्री परिषद है उसके साथ तालमेल नहीं बन पा रहा है। विवादित मुद्दे हैं। अब आइए हम डिस्कस कर लेते हैं कि इन जितने भी राज्यपाल से रिलेटेड मुद्दे हैं इनके लिए जो अब तक के जो प्रमुख आयोग बिठाए गए या जो कुछ सिफारिशें हुई हैं वो क्या क्या है। तो जैसा कि आपको पता है कि 1966 में जब केंद्र सरकार थी उस टाइम पे मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ARC का गठन किया गया था। तो उसमें उसने जो अपनी रिपोर्ट लिख दी थी उसमें उसने लिखा था, सिफारिश की थी कि जो राज्यपाल का पद है वो किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाना चाहिए दल से ना जुड़ा हो। देखिए कितनी अच्छी बात लिखी गई थी उसमें, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हो पाया है। अभी हम दूसरी बात करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि जो 1970 में क्या हुआ, जो तमिलनाडु सरकार द्वारा जो केंद्र और राज्य पर विचार करने के लिए एक राज्य मन्नार समिति का गठन किया गया था। तो जो ये समिति थी इसने रिकमेंड किया कि जो भारतीय संविधान है उससे अनुच्छेद 356 और 357 का डिलीट कर देना चाहिए, मतलब हटा देना चाहिए। उस समिति ने यह भी बोला था कि जो राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया है उसमें राज्यों को शामिल करना चाहिए। अब देखते हैं कि जो 1988 में जो सरकारी आयोग थी उसने अपनी रिपोर्ट जो सौंपी थी तो उसमें सरकारी आयोग ने क्लियरली लिखा था, जो कि सरकारी आयोग का गठन किया गया था संघ राज्य संबंधों के बारे में विशेष रिपोर्ट देने के लिए, मतलब कि क्या क्या समस्या है उनका समाधान कैसे किया जा सकता है। तो उस रिपोर्ट में भी जो था लिखा गया है कि जो राज्यपाल का पद है वो एक संवैधानिक पद है और जो राज्यपाल है वो ना तो केंद्र सरकार का प्रतिनिधि है और ना जो उसका कार्यालय है, जो राज्यपाल का कार्यालय है वो केंद्र का कार्यालय है, मतलब एक स्वतंत्र पद है। तो आइए अब हम इसका समाधान ढूंढने की कोशिश है कि आखिर जो राज्यपाल का पद है उसकी गणना जा सकता है या इसकी उपयोगिता को और कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो इसके लिए चलिए हम कुछ टॉपिक देखते हैं कि आगे भविष्य में क्या करना चाहिए। तो जो पहला हमारा पॉइंट है वो है कि जो राज्यपाल की नियुक्ति है या उनके जो कार्यकाल है उसके प्रावधानों में मतलब सुधार की आवश्यकता है। और जो राज्य मन्नार समिति जो 1970 में गठित की गई थी उसने जो रिपोर्ट दिया था कि राज्यपाल की नियुक्ति में राज्यों को शामिल करना चाहिए, तो ये बहुत अच्छी बात थी कि राज्यपाल की नियुक्ति में राज्यों को भी शामिल करना चाहिए। इसके अलावा जो राज्यपाल के द्वारा लिए गए निर्णय होते हैं उनकी न्यायिक जांच के अधीन लाया जाना चाहिए और जो उसमें आखिर ये निर्णय किस स्रोत पर लिया गया है उन सोर्स की भी जांच की जानी चाहिए। और जो राज्यपाल के कार्यकाल का कार्यालय से जो जुड़ी शक्तियाँ होती हैं उनको मतलब पारदर्शिता उसमें लाई जानी चाहिए। और राज्यपाल को जो होता है उसको अपने पदों के जो पद है उसके जो दायित्व हैं उसको सफलतापूर्वक निर्वहन करने और उसको सक्षम बनाने के लिए जो राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकारें हैं, संसद है या राज्य विधानमंडल है, उनके द्वारा एक सहमत आचार संहिता लानी चाहिए। कहने का मतलब है कि
राज्यपाल के लिए भी सभी सरकारें मिल के, केंद्र सरकार जो है या राज्य सरकार जितने हैं, वो संसद या विधानमंडल जो सभी हैं वो मिल के उनको मतलब एक सहमति से एक आचार संहिता बनानी चाहिए, ताकि राज्यपाल के जो कार्यों का निर्वहन हो वो निरपेक्ष तरीके से हो सके। और इसके साथ साथ है जो राज्यपाल की जो विवेकाधीन शक्तियां हैं उस पर अंकुश लगाना चाहिए। और इसके साथ ही जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है इसके लेकर इसको मतलब एक उचित दिशा निर्देश आने चाहिए, मतलब एक लिखित में एक नियम होना चाहिए कि मुख्यमंत्री का जो निर्वाचन है वो कैसे होगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होगी। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा आज का जो टॉपिक था राज्यपाल, राजभवन, राज्य भूमिका, उसके रोल, उसके जो महत्व क्या क्या है, क्या क्या मतलब विवादास्पद मुद्दे रहे हैं, उनका निवारण क्या क्या है, हमने सब कुछ डिस्कस किया। आपको ये वीडियो कैसा लगे आप लिख के ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों जितना भी आज के रिलेटेड स्टडी मटेरियल है वो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है उस पर उपलब्ध है। थैंक यू।